श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 30 मार्च से श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको कल जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, शिव महाप्राण कथा में जितने भी उपाय बताए थे उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और वैशाख का महीना कल 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इससे जुड़े गुरुजी के बताए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम इस वैशाख के महीने में कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही जो हम शिव महाप्राण कथा गीता प्रेस गोरखपुर की घर में ही अध्याय करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसके लिए भी हम आप सभी के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप भी उस कथा का, उस अध्याय का श्रवण कर सकें। तो उसकी भी एक क्लिप हम लास्ट में ऐड कर देते हैं जिसका श्रवण आप अपने ही घर में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भक्ति और मुक्ति ये 2 शब्द हैं। भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा संगम है शिव महाप्राण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर आप भले ही भगवान को नहीं भज पा रहे हैं पर अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको मुक्ति मिल ही जाएगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जब हम प्रयास करेंगे, 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो शिव भी हमें प्रदान ज़रूर करते हैं, यह निश्चित है। शिव पर अटूट विश्वास आप रखिए। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज कहा, 30 साल से कथा कर रहे हैं और 30 साल की कथाओं में किसी भी कथा में इतनी परीक्षाएं नहीं हुई जितनी परीक्षाएं यवतमाल की कथा में हो रही हैं। माइक परीक्षा ले रहा था, अब ऐसी बारिश हुई जैसी सावन भादों में होती है। कहीं यहाँ से टेंट जा रहा, कहीं वहाँ से टेंट उड़ रहा। इस तरीके की बहुत ज़्यादा परीक्षाएं 30 साल की कथा में अब जाके हमें देखने को मिली हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संसार सागर में सभी से पाप होता ही है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बोले आज तक उससे पाप नहीं हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है। झाड़ू लगाते समय पाप हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं। स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय जो जल में छोटे छोटे जीव होते जो हम देख भी नहीं पाते हैं वो भी हमसे मर जाते हैं। तीसरा होता अग्नि जलाते समय हमसे पाप हो जाता है। चौथा है चलते समय हमारे पैरों के नीचे क्या क्या जीव आ जाते हैं खुद हमें पता नहीं चलता है। तो इस तरीके के जो 4 तरीके के पाप हैं वो हमसे हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। जय श्री जी पत्र लेकर आई लिखती हैं, मेरी शादी के 23 साल बाद संतान सुख हुआ है। मेरा बेटा एक 13 साल का था जिसे खेलते खेलते फांसी लग गई और वो छोड़कर चला गया, और एक बेटा 18 साल का था, वो भी चला गया। दीपक लगाना भी मैंने बंद कर दिया था, पर एक कन्या ने आकर बोला, सिहोर वाला महाराज कहता है शिव से जो मांगो वो देता है। मैंने कथा सुनना शुरू किया, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और 23 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई लिखती हैं, किसी कारणवश हम आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप इसके आगे का जो वीडियो फुल वीडियो है वो आप फेसबुक पर धर्म की बातें सर्च कर आगे का वीडियो पूरा आप विस्तार से सुन सकते हैं। साथ ही आप कथाहॉलिक गरिमा नाम का जो चैनल है आप उस पर भी पूरा वीडियो फुल वीडियो आप उस पर जाके श्रवण कर सकते हैं। हर हर महादेव।